कहानी शुरू होती है पांडा के ग्रैंड कुंग-फू मास्टर को दिखाते हुए, जो कि मर चुके थे। अब उनकी सोल यानी रूह उसी दुनिया में थी जहां सारे लोगों की सोल मरने के बाद जाती है। यहाँ ग्रैंड मास्टर की लड़ाई हो रही थी काई नाम के बड़े से बुल के साथ। ग्रैंड मास्टर अपनी अच्छी ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए उससे बार बार हरा रहे थे। उनकी लड़ाई के दौरान ही उनकी बातों से हमें पता चलता है कि ग्रैंड मास्टर ने काई को 500 साल पहले यहाँ इस दुनिया में बंद कर दिया था, लेकिन अब उसे अपनी असली दुनिया में जाना था। ग्रैंड मास्टर ऐसा होने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे काई एक ऐसा इंसान है जो दूसरे लोगों को मारकर उनकी एनर्जी एक लॉकेट की तरह अपने पास रख लेता है। जैसे इस वक्त ग्रैंड मास्टर को भी चकमा देकर उसने ग्रैंड मास्टर को एनर्जी के लॉकेट में बनाकर अपने पास रख लिया था। जहाँ सीन चेंज होकर हमें दिखाया जा रहा था हमारे मूवी के मेन कैरेक्टर पांडा को, जहाँ वो अपने सारे साथियों के साथ पहुँचता है अपने कुंग-फू स्कूल। इधर मास्टर उनको बताते हैं कि आज से मैं तुम लोगों को कुंग-फू नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि आज से तुम्हारे मास्टर हो गए हैं पांडा, और वो खुद इन सब लोगों से दूर जाकर अपनी एनर्जी पर कंट्रोल करना सीखना चाहते थे। ये बात पांडा को बताते हुए वो एक मरा हुआ फूल जिंदा भी कहकर उसे दिखाते हैं। पांडा ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपने मास्टर से कहता है, आपने ये कैसे कर लिया? वाह, ये बहुत जबरदस्त था और मुझे भी सीखना है। तब उसके मास्टर जवाब देते हैं कि इतना आसान नहीं है, इसे सीखने के लिए सालों लग जाते हैं। खैर जो भी था, पांडा के मास्टर तो अब अपनी एनर्जी पर कंट्रोल सीखना चाहते थे, तो कुंग-फू सिखाने की जिम्मेदारी आ गई थी पांडा के ऊपर। पांडा को खुद तो अच्छा कुंग-फू आता था, लेकिन वो दूसरों को सिखा नहीं सकता था। जैसे ही वो अपने साथियों को कुंग-फू की ट्रेनिंग देने लगता है तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है और उसके सारे साथी अजीबोगरीब वेपन्स में फंस कर गिर जाते हैं। दिखाया जाता है अब काई को, जो कि इस दुनिया में आ चुका था। उसने अपने पास जितने भी लोगों की एनर्जीज को कैद किया हुआ था, वो उन सबको पांडा को ढूंढने के लिए भेज देता है, क्योंकि पांडा के ग्रैंड मास्टर ने काई को बताया था कि मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा, तुम्हें मारेगा इस दुनिया में रहने वाला एक पांडा। अब काई का ख्याल था कि इससे पहले पांडा मुझे मारे, मैं ही पांडा को मार देता हूँ। जबकि यहाँ हीरो पांडा के शहर में आता है एक और पांडा। वो यहाँ अपने खोए हुए बेटे को ढूंढने के लिए आया था, जो और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो पांडा ही था। पांडा अपने असली डैड को देखकर बहुत ज्यादा खुश। पांडा खुशी खुशी अपने डैड को ले जाता है अपने कुंग-फू स्कूल, जहाँ वो खुद भी कुंग-फू सीखता था और बाकी सबको भी सिखाता था। लेकिन पांडा के डैड, जिसे यहाँ के किसी रूल का नहीं पता था, वो यहाँ की सारी चीजों को ऊट-पटांग तरीके से छेड़ते हैं। वहाँ के अजीबोगरीब सूट के अंदर खुद आ जाते हैं और सब कुछ वहाँ का तबाही कर देते हैं कि तभी उधर आ जाते हैं पांडा के मास्टर अपने बाकी स्टूडेंट के साथ, यानी पांडा के बाकी साथियों के साथ, जिन्हें पांडा अपने डैड से मिलवाता है। इसी दौरान पांडा को खबर मिलती है कि उनके गांव में अजीब से जानवरों ने हमला कर दिया है। वो लोग अब उनसे लड़ने के लिए चाहते हैं और ये अजीब से ग्रीन जानवर और कोई नहीं थे बल्कि काई की भेजी हुई वही एनर्जी थी, जो कि पांडा को ढूंढने के लिए आई थी। इस एनर्जी के जरिए काई पांडा पर नजर रखे हुए था और इसी एनर्जी के जरिए वो पांडा को बताता है कि मैं काई हूँ, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन। पर पांडा तो किसी काई को नहीं जानता था। इस पर काई कहता है, कोई बात नहीं, बहुत जल्द तुम हमें जान जाओगे। ये कहते ही काई ने जितनी भी ग्रीन एनर्जी पांडा के पास भेजी हुई थी, वो सारी एनर्जी को अपने पास बुला लेता है। खैर अब पांडा अपने मास्टर के साथ मिलकर काई के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए कुंग-फू लाइब्रेरी में जाते हैं, जहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि काई और उनके ग्रैंड मास्टर 500 साल पहले बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने बहुत बुराइयों का सामना एक साथ किया, लेकिन कहीं न कहीं काई लालची था, उसे ताकत की लालच थी। एक बार जब जंग लड़ते लड़ते पांडा के ग्रैंड मास्टर जख्मी हो गए इतने ज्यादा कि वो मरने वाले थे, तब उनका ये दोस्त काई उनकी मदद करता है, पांडा से एनर्जी लेकर उन्हें जिंदा करता है। यहाँ ग्रैंड मास्टर तो पांडा की एनर्जी के जरिए जिंदा हो गए थे, बिल्कुल ठीक हो गए थे, लेकिन काई जिसने पहली बार किसी की एनर्जी ली थी, वो ये सोचता है कि अगर ये एनर्जी किसी दूसरे इंसान को जान दे सकती है, तो ये एनर्जी मुझे भी ताकत दे सकती है। तब से उसने लोगों को मारकर उनकी एनर्जी को एक लॉकेट में चेंज करके अपने पास रखना शुरू कर दिया। ग्रैंड मास्टर इस चीज के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने अपने दोस्त को ये काम करने से मना किया, लेकिन वो जब बाज नहीं आया तो उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई और आखिर ग्रैंड मास्टर ने 500 साल पहले ही इस बुरे काई को उस दुनिया में बंद कर दिया, जहाँ पे लोगों की सोल्स रहा करती हैं। ये सारी उनकी बताई हुई कहानी यहाँ पांडा के फादर भी सुन रहे थे। वो पांडा को बताते हैं कि हम तो हजारों साल से अपनी एनर्जी दूसरों को देते आ रहे हैं, एनर्जी कंट्रोल करना हमें बहुत अच्छे से आता है और मैं ये तुम्हें भी सिखा सकता हूँ। ये कहते ही पांडा के डैड उसे अपने साथ
अपने गाँव ले जाते हैं। जहाँ रास्ते में उनको पता चलता है कि पांडा के साथ छुपकर उसके वो डैड भी आ गए थे जिसने हमेशा से उसे पाला था। पांडा यहाँ पर आकर अपना असली मकसद भूल जाता है, यानी वो ये बात भूल गया था कि वो यहाँ सीखने आया है एनर्जी को कंट्रोल करना। वो तो यहाँ बाकी पैंडास के साथ मिलकर मस्ती करता है, खेलता है, सोता है और ऐसे ही दिन गुजार देता है। दिखाया जाता है पांडा के बाकी कुंफू साथियों को जो कि काय को देखने के लिए जैसे ही उसकी बोट पर जाते हैं तो काय उसके साथियों को भी एनर्जी के लॉकेट में तब्दील कर अपने पास रख लेता है। दिखाया जा रहा था पांडा के मास्टर को जो कि बहुत परेशान थे क्योंकि काय एक एक करके सारे कुंफू मास्टर्स की एनर्जी अपने अंदर ले रहा था। तभी इतने में काय खुद उनके सामने आ जाता है उन सारी एनर्जीज के साथ जिनको उसने कैद किया हुआ था। ये सारे के सारे कुंफू चैंपियंस काय के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं, उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन काय के पास तो बहुत सारे लोगों की एनर्जी थी, वो कैसे हार सकता था। वो इन सभी लोगों पर भारी पड़ रहा था। देखते ही देखते काय पांडा के मास्टर और उसके एक साथी को भी एनर्जी में तब्दील करके अपने पास रख लेता है, जबकि पांडा की दूसरी साथी टाइग्रस भाग जाती है, लेकिन उसकी भी हालत काफी खराब थी। वो जैसे तैसे करके पांडा के पास पहुंचकर उसे बताती है कि काय ने सबकी एनर्जी ले ली है और वो अब तुमसे लड़ने के लिए किसी भी वक्त आ जाएगा, यानी अब वहाँ पर खतरा आने वाला था। ये देखते ही पांडा के डैड अपने साथ के सभी लोगों को वो जगह खाली करने को कह देते हैं और जब पांडा उनसे कहता है कि मैं आपसे यहाँ पर सीखने आया था कि एनर्जी को कैसे कंट्रोल करते हैं, आप मुझे वो तो सिखा दें, लेकिन यहाँ उसे एक सच्चाई पता चलती है, ये कि उसके डैड को तो क्या बाकी किसी भी पांडा को एनर्जी कंट्रोल करना नहीं आता। उसके डैड तो सिर्फ उसे झूठ बोलकर यहाँ लाए थे। वो अब पांडा से कहते हैं तुम छोड़ो इस लड़ाई को, तुम भी हमारे साथ चलो, लेकिन पांडा को तो हराना था काय को, ये उसकी जिम्मेदारी थी, इसीलिए वो सबको भेजकर यहाँ अकेला ही रुक जाता है काय से लड़ने के लिए। पांडा अपने साथी के साथ मिलकर काय से लड़ने के लिए प्रैक्टिस करने लग जाता है और यहाँ उसकी साथी बताती है कि मेरा सामना हो चुका है काय से, वो बहुत ताकतवर है, उसके पास बहुत सारे कुंफू मास्टर्स की एनर्जी है, उसे हराना इतना आसान नहीं है। वो पांडा से कहती है हो ना हो तुम्हें एनर्जी पर कंट्रोल करना सीखना होगा ताकि तुम सारी एनर्जीज को कंट्रोल करो और काय से लड़ो, ऐसे तुम काय को नहीं हरा सकते। पांडा की इस मेहनत को देखते हुए पांडा के डैड भी अपने इलाके के सभी पांडास को लेकर यहाँ आ गए थे। वो पांडा से कहते हैं कि तुम अकेले नहीं हो इस लड़ाई में, मैंने तुमसे झूठ कहा था और इस बात की सजा मैं भुगतूंगा, तुम हम सबको कुंफू सिखाओगे और हम सारे मिलकर तुम्हारे साथ उस काय से लड़ेंगे। इस सुनते ही पांडा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अब वो तैयार था अपने साथ के सभी पांडास को कुंफू सिखाने के लिए। वो सभी पांडास की अच्छी ट्रेनिंग करता है और देखता है कि किस पांडा के अंदर क्या करने की एबिलिटी है। ये देखते हुए उसने सभी पांडा को कुंफू चैंपियन बना दिया था। अब तकरीबन उन लोगों की ट्रेनिंग कंप्लीट हो ही गई थी, तभी बहुत सारी एनर्जीज जो कि काय ने भेजी थी पांडा पर हमला करने के लिए आ जाती हैं। लेकिन अब पांडा को क्या डर था, उसके पास तो अपनी एक पांडा की फौज थी। वो सारे पांडास को इकट्ठा कर लेता है, खुद उन्हें खड़े होकर इंस्ट्रक्शन देता रहता है। ऐसे बाकी पांडास काय की भेजी हुई एनर्जी से लड़ते रहते हैं। एक टाइम ऐसा भी आता है जब पांडा के सामने उसके अपने मास्टर की एनर्जी आ जाती है, वो उन्हें कैसे मार सकता था। तब पांडा के दोनों डैड जिन्होंने अब कुंफू सीख लिया था वो आकर मास्टर से लड़ते हैं। अब जब लड़ते लड़ते पांडा काय को मारने वाला था तभी वो जान पाता है कि वो काय को नहीं मार सकता क्योंकि वो तो सोल वाली दुनिया से आया है जहाँ लोग मरने के बाद जाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी मरा हुआ है, यहाँ पर वो नहीं मर पाएगा दोबारा। उसे हराने के लिए पांडा को भी उसी जैसा बनना था, यानी पांडा को भी अब उसी दुनिया में जाना था जहाँ लोग मरने के बाद जाते हैं। वो अब काय के ऊपर बैठकर अपने आप को ही मार देता है और उसके साथ उसी की दुनिया में पहुंच जाता है। ये देखते ही काय को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो पांडा पर चिल्लाता है तुम मुझे दोबारा यहाँ ले आए, मैं 500 साल बाद तुम्हारे मास्टर की एनर्जी लेने के बाद उस दुनिया में गया था और अब मुझे दोबारा उस दुनिया में जाने के लिए तुम्हारी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैं उस दुनिया में जाकर ही रहूंगा। बातें करते करते काय पांडा को अपनी जंजीरों में पकड़ लेता है और उसकी एनर्जी को कैद करने की कोशिश में लग जाता है। इससे पहले कि पांडा को कुछ होता, पांडा के डैड जो कि असल दुनिया में थे वो वहाँ खड़े सभी लोगों को अपने साथ मिलाते हैं और सभी को कहते हैं तुम लोग अपने अंदर की एनर्जी के ऊपर ध्यान दो, तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं एनर्जी है। ऐसा कहते ही सारे लोगों ने अपनी एनर्जी को इकट्ठा कर लिया था। सब मिलकर अपनी एनर्जी पहुंचा देते हैं दूसरी दुनिया में हीरो पांडा के पास। पांडा के पास अब इतनी एनर्जी आ चुकी थी कि काय उसके सामने कुछ भी नहीं था। पांडा के इर्द गिर्द हम एनर्जी का एक ड्रैगन देख रहे थे, जिस एनर्जी के ड्रैगन से अब काय यानी पांडा का दुश्मन लड़ रहा था। लेकिन काय जिसने 500 साल तक इंतजार किया था अपना बदला लेने का, वो इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता था। वो उससे लड़ता रहता है और साथ ही साथ पांडा से उसकी एनर्जी मांगने लगता है ताकि वो दूसरी दुनिया में जा सके। लेकिन यहाँ पांडा दिखाता है अपना असली जादू, वो अपने साथ साथ सारी एनर्जी एक साथ काय के अंदर डाल देता है। अब इतनी सारी एनर्जी के एक साथ अंदर जाने की वजह से काय देखते ही देखते ब्लास्ट हो गया था। वो अब मर चुका था और
पर उसने जितने लोगों की एनर्जी को अपने अंदर रखा हुआ था वो सारी एनर्जीज भी अब अपनी असली दुनिया में वापस आ जाती हैं। असली दुनिया में सारे पैंडास जो कि अपने हीरो पैंडा का वेट कर रहे थे वो देखते हैं कि यहाँ सारे वो लोग तो आ चुके हैं जिनकी एनर्जी गाय नहीं ली थी, लेकिन पैंडा अभी तक नहीं आया। दिखाया जाता है पैंडा को दूसरी दुनिया में अपने ग्रैंड मास्टर के पास। ग्रैंड मास्टर उसे शाबाशी दे रहे थे, ये कहते हुए कि मैंने पहली नजर में ही तुम्हें पहचान लिया था कि तुम ही ड्रैगन वॉरियर बन सकते हो, यानी तुम ही बड़े बड़े ड्रैगन्स को हरा सकते हो। ग्रैंड मास्टर पैंडा को दे देते हैं अपनी वो छड़ी जो कि सिर्फ ड्रैगन वॉरियर्स रखते थे। ये लेते ही वो आ जाता है अपनी दुनिया में, जहाँ उसके साथ के सारे पैंडास और उसके कुंग-फू साथी उसका इंतजार कर रहे थे। उसने अब अपनी एनर्जी पर कंट्रोल करना सीख लिया था, जहाँ अगर उसे शाबाशी मिलती है अपने कुंग-फू मास्टर से जो उसे बताते हैं कि तुम बहुत महान हो पैंडा, तुम्हारे ग्रैंड मास्टर ने एनर्जी को कंट्रोल करना पूरे 30 सालों में सीखा था। इवन मुझे तो ये एनर्जी कंट्रोल करना आती भी नहीं, पर तुमने ये कर दिखाया है, तुम बहुत अच्छे हो, क्या तुम मुझे एनर्जी को कंट्रोल करना सिखाओगी? और दिखाया जाता है कि अब यहाँ सभी लोगों का मास्टर है पैंडा, जो कि सभी लोगों को सिखाता है कुंग-फू अपने गांव में। यहीं पर बाकी पैंडास भी आकर दूसरे लोगों के साथ रहने लगे हैं। सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं और काफी खुश हैं, जिसे दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।